धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब मैदान में कुछ बड़े खिलाड़ी भी उतर आए हैं। छात्र धरना दे रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, और उसी की तर्ज पर पूरे देश में जगह जगह छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। छात्रों की मांग है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए और परीक्षाओं में धांधली बंद की जाए, खासकर नीट जैसे मामलों में। साथ ही आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे दें। छात्रों की ये भी मांग है कि नीट के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में अपना विरोध दर्ज करा रहा है। गुरुवार को भी संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष चर्चा चाहता है, सरकार कहती है हम तैयार हैं, लेकिन बहस नियमों के दायरे में होगी। अब संसद और नियम एक दूसरे के विरोधी से दिखते हैं, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि हमारे माननीय सांसद संसद में किस प्रकार हो हल्ला मचाते हैं, चीख चीख कर अपनी बात कहते हैं और सदन चल नहीं पाता। बहरहाल लड़ाई जारी है। सरकार कह रही है कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी बातचीत को तैयार हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने साफ कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास या मंत्रालय में कोई भी बैठक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत करनी है तो ये जंतर मंतर या किसी बीच की जगह पर हो सकती है। बड़ा सवाल, क्या ये वास्तव में छात्रों द्वारा किया जा रहा आंदोलन ही है, या अब इसमें कुछ बाहरी लोग भी घुस आए हैं जो छात्र बनकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, अश्लील पोस्टर दिखा रहे हैं। कुछ पोस्टर्स पर इतनी भद्दी भाषा और लैंगिक अपशब्द लिखे गए हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते। तो ये छात्रों का आंदोलन है या कोई बाहरी साजिश? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बड़ी संख्या में छात्र उमड़े हैं। राहुल गांधी ने भी पीएम आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन किया, गिरफ्तार भी हुए। बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे अब इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। कहीं छात्र आंदोलन करते हुए दिखते हैं तो कहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब मिलकर आंदोलन कर रहे हों। तो कुल मिलाकर 3 गुट बन गए हैं। एक सरकार का गुट है, एक विपक्षी नेताओं का गुट है, एक छात्रों का गुट है। और छात्रों के अंदर भी कुछ छात्र ऐसे हैं जो गांधीवादी तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से इस धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, और कुछ बलवाकारी हैं, हाहाकारी हैं, उपद्रवकारी हैं जो पीट रहे हैं। हालांकि दोनों ओर ये कहा जा रहा है कि भाई जो छात्र हैं वो पत्थरबाजी नहीं कर रहे, बाहर के लोग आकर हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। वहीं ऐसे बहुत से लोगों को पकड़ा भी गया है जो छात्र निकले। कुछ ऐसे भी हैं जिनके विषय में पता ही नहीं चल पाया, जांच चल रही है। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार जो हो रहा है जंतर मंतर पर, वो वाकई में एक ऐसी स्थिति की ओर दर्शाता है जिसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन गलत।